3 बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 32वां अध्याय मंत्र संख्या 14 में मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है। प्रसिद्ध मंत्र है। प्रतिदिन यज्ञ में इस मंत्र से आहुतियाँ दी जाती है। याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते। इस मंत्र में मनुष्यों के लिए यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य दोनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करें, आध्यात्मिक विद्या भी और भौतिक विद्या भी। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी प्रकार से इन दोनों विद्याओं के बिना भी जीवन सुखपूर्वक नहीं चल सकता। मंत्र में अद्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तया माम अद्य मेधयाग्ने, अर्थात इससे ये संकेत समझना चाहिए कि मनुष्यों को आध्यात्मिक और भौतिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए उन विद्वानों के पास श्रद्धापूर्वक जाना चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण भी होना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। एक विद्यार्थी डॉक्टरी की विद्या को सीखने के लिए गया, लेकिन वो झूठ बोलता है, इंद्रियों में फंसा हुआ है, विषय आसक्त है, तो वो मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी विशेष योग्यता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे विद्यार्थी भी मिल जाएंगे जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, और उनकी वैसी श्रद्धा गुरुओं के प्रति, अध्यापकों के प्रति बनेगी भी नहीं और वो कोई विशेष योग्य नहीं बन पाएंगे। तो मंत्र का संकेत है कि भौतिक विद्याओं को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी एक तो पवित्र आचरण वाला होना चाहिए, सत्य आचरण वाला होना चाहिए, मन इंद्रियों के ऊपर उसका नियंत्रण होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, और साथ साथ जिन गुरुओं से, आचार्यों से वो विद्या सीख रहा है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव होना चाहिए। तब वो उस भौतिक या आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करेगा। मेधाम का दूसरा अर्थ ऋषि दयानंद कृत वेद भाष्य में धन किया गया है, अर्थात शुद्ध धन
कैसे प्राप्त हो, वो भी हमें भौतिक विद्या के विद्वानों और आध्यात्मिक विद्या के विद्वानों से सीखना चाहिए। एक इंजीनियर है, एक्सियन है, वो बहुत मेहनत ईमानदारी से काम करता है। उसके सामने प्रलोभन आते हैं, वो उन प्रलोभनों में फंसता नहीं, गलत ठेकेदारों को ठेका नहीं देता। जो ठेकेदार धार्मिक होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनको ठेका देता है। किसी भय में नहीं फंसता, भय के कारण या प्रलोभन के कारण वो गिरता नहीं है, अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करता है। तो ऐसे ईमानदार जो अधिकारी होते हैं, उनसे सीखना चाहिए कि आपके पास क्या ज्ञान विज्ञान है, क्या विद्या है जिसके कारण कि आप प्रलोभनों में फंसते नहीं हैं, किसी धमकी से डरते नहीं हैं, अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करते हैं। तो वो जो उस क्षेत्र में जा रहा है, उसको भी उनसे सीखना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार से डॉक्टर होते हैं। कुछ डॉक्टर बहुत मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं, बेईमानी नहीं करते। वो गलत जो कंपनियां होती है, जिनकी हानिकारक दवाइयाँ होती है या इतनी लाभदायक नहीं होती, उनसे दवाइयाँ नहीं लेते। जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनसे लेते हैं, डरते नहीं हैं। तो उनसे भी सीखना चाहिए कि आपके पास क्या विद्या है, क्या ज्ञान विज्ञान है, जिससे कि आप अपने काम को मेहनत ईमानदारी से करते हैं और किसी प्रलोभन में फंसकर असत्य आचरण नहीं करते। तो इस प्रकार से उनसे सीखकर जब कोई विद्वान व्यक्ति उस क्षेत्र में जाएगा तो वो मेहनत से अपना काम करेगा। डॉक्टर होगा तो वो मेहनत ईमानदारी से अपने काम को करेगा। इंजीनियर होगा तो मेहनत ईमानदारी से अपने काम को करेगा। और उसके साथ साथ जो विद्या है, उस विद्या का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। कहीं आपकी विद्या का उपयोग ऐसे कार्यों में तो नहीं किया जा रहा जिससे कि राष्ट्र की हानि हो, ये भी विचारना चाहिए। आप ऐसे किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आपकी विद्या का उपयोग लिया जा रहा है, लेकिन वो जो संस्था है वो राष्ट्र का हानि करने वाली है, राष्ट्रद्रोही है, राष्ट्र के हितों के विपरीत काम करने वाली है, तो उस संस्था से जो वेतन प्राप्त होगा वो पवित्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो क्षेत्र राष्ट्र के हित का पोषक हो, राष्ट्र के हित को बढ़ाने वाला हो। तो ये विद्वानों से मांगना चाहिए। ये मंत्र में संकेत है कि मनुष्य विद्वानों के पास जाएं और उनके पास जो जो जैसी जैसी विद्या है वो मेहनत ईमानदारी से उसका उपयोग कर रहे हैं, सही मार्ग में उपयोग कर रहे हैं, तो उनसे जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से जानें कि हम अपनी विद्या का उपयोग कहाँ लगाएं। तो उनका अनुभव होता है, उनसे लाभ उठाना चाहिए। और भावार्थ में एक बात और लिखी है, मेधा बुद्धि प्राप्त करके, शुद्ध धन को प्राप्त करके दूसरों को भी ऐसा प्राप्त कराना चाहिए। किसी ने ये जान लिया कि स्वस्थ कैसे रहते हैं, मौसम परिवर्तन होने पर प्राय व्यक्ति रोगी हो जाता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है प्राय साल भर, तो उससे पूछना चाहिए कि आपके पास क्या विद्या है, क्या ज्ञान विज्ञान है। और ऐसे व्यक्ति को अपनी विद्या दूसरे को भी बतानी चाहिए। कोई व्यक्ति आसन व्यायाम करता है, आसन व्यायाम करके अपने रोगों को दूर कर देता है, प्राणायाम आदि करके अपने रोगों को दूर कर देता है, तो उसको दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए,
मैं लाभान्वित हुआ हूँ तो दूसरे भी क्या है, लाभान्वित हों। तो इस प्रकार से जो जो विद्याएं हम जानते हैं, जिनसे हम लाभान्वित हुए हैं, जिनको हम यथार्थ रूप से जानते हैं, तो वेद का संदेश है कि वो दूसरों को भी प्राप्त कराएं। इससे क्या होगा, वो विद्या बढ़ेगी, विद्या की रक्षा होगी, संसार के अंदर विद्या का लोप नहीं होगा और उससे प्राणियों का सुख बढ़ेगा। मंत्र संख्या 15 मंत्र है, मेधाम में वरुणो ददातु, मेधामग्निः प्रजापति, मेधामिंद्रश्च वायुश्च, मेधाम धाता ददातु मे स्वाहा। इस मंत्र में भी मेधा बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और मेधा बुद्धि किस किस विषय में प्राप्त करनी है, भावार्थ में दिया है, अनेक गुण कर्म स्वभावों के विषय में हमें मेधा बुद्धि प्राप्त करने के लिए वैसे वैसे गुणी, वैसे वैसे कर्म करने वाले विद्वानों का संग करना चाहिए। कोई व्यक्ति बड़ा गौ प्रेमी है, बड़ी श्रद्धा से गौओं का पालन करता है, तो उससे पूछना चाहिए आपकी इस श्रद्धा का कारण क्या है, आपके दिमाग में क्या विचार, क्या ज्ञान विज्ञान है जिससे कि आप इतनी श्रद्धा से गौओं की सेवा करते हैं। कोई बड़ा पुरुषार्थी है, इस पुरुषार्थ गुण को हम धारण करना चाहते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति का संग करना चाहिए, उससे जानना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विषय में बताते हैं कि उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात थकते नहीं हैं? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक दो छोटे भाई थे, एक छोटा भाई बड़े भाई को कोई कुछ बीमार हो गया था, लेकर जा रहा था, काफ़ी लंबा रास्ता था, वो ले जा रहा है। तो उस छोटे भाई से पूछा, भाई आप इतने लंबे रास्ते से ले जा रहे हैं, थके नहीं आप, थकते नहीं? तो कहता मेरा भाई है ये। फिर पूछा, मेरा भाई है। तो इसी प्रकार से मोदी जी से पूछा कि भाई आप थकते क्यों नहीं? तो वो कहते हैं कि मैं देश को, जितनी जनता है उसको मैं अपना परिवार समझता हूँ, इस कारण से उसके लिए कार्य करते हुए मुझे थकावट नहीं होती। तो वो जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है तो उसके पीछे कोई ज्ञान विज्ञान काम कर रहा होता है। तो ऐसे पुरुषार्थी व्यक्ति का संग करके, उस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके हम भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बलवान है, पहलवान है, हम भी बलवान बनना चाहते हैं, तो हम उसका संग करेंगे, वो हमको उपाय बताएगा, ऐसे उपाय बताएगा कि हम शीघ्रता से बलवान बन जाएंगे, खान पान बताएगा, दिनचर्या बताएगा, व्यायाम आदि बताएगा, तो उससे हम क्या है, लाभान्वित हो जाएंगे। कोई व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन बड़े उत्साह से करता है, इसके पीछे भी कारण है। एक व्यक्ति तो बड़ा उत्साह से करता है ईश्वर की आज्ञा का पालन, एक व्यक्ति में उत्साह नहीं है, तो जो उत्साह से कर रहा है उसके पीछे भी कोई कारण है, कोई ज्ञान विज्ञान है, तभी वो उत्साह से कर रहा है। तो पूज्य स्वामी सत्यव्रत जी बताया करते हैं कि उत्साह कैसे बढ़ाएं, योगाभ्यास में उत्साह कैसे बढ़ाएं। जब व्यक्ति ये विचार करता है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि का पालन करने से मेरी भी कृतकृत्यता होगी और समाज, राष्ट्र, विश्व की भी कृतकृत्यता होगी, तब उसके अंदर उत्साह उत्पन्न होता है। और जब ये विचार करता है, इसके साथ साथ इसके विपरीत विचार करता है कि यदि मैं योगाभ्यास नहीं करूँगा तो उससे मेरी भी विफलता होगी, मेरा जीवन विफल होगा और समाज, राष्ट्र, विश्व की भी विफलता होगी, तब उसके अंदर क्या है, उत्साह उत्पन्न होता है। और एक कारण आपको में मिलेगा कि उत्साह से इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से विवेक बढ़ता है,
और विवेक बढ़ने से सहन करने का सामर्थ्य आता है। वो बड़े बड़े कष्टों को अच्छी प्रकार से हंसते हंसते सहन कर लेता है। तो ये उसके पास विद्या है, ज्ञान विज्ञान है, ऐसा उसने अनुभव किया है। इस कारण से वो बड़े उत्साह से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो जब हम उसका संग करेंगे, उससे ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फिर हम भी लाभान्वित होंगे। हम भी इस ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर देंगे और ईश्वर की आज्ञा का पालन बड़े उत्साह से करेंगे। तो मंत्र के अंदर कुछ शब्द दिए हैं। वरुण मेधाम में ददातु, वरुण जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो मुझे मेधा देवे। वरुण का अर्थ परमेश्वर भी किया है। इसी प्रकार से प्रजापति परमेश्वर का नाम भी है और प्रजापति विद्वान का नाम भी हो सकता है, वो मुझे मेधा देवे। अर्थात ऐसे ऐसे व्यक्तियों के पास मेधा बुद्धि प्राप्त करने के लिए जानना चाहिए। कोई विद्यार्थी है, वो कक्षा में हमेशा टॉप आता है, प्रथम स्थान पर आता है, 5वीं से लेकर 12वीं तक वो हमेशा टॉप किया उसने। तो उससे पूछना चाहिए दूसरे विद्यार्थियों को, भाई आपके इसके टॉप करने का राज क्या है, क्या कारण है कि आप प्रथम स्थान पर आते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, आपको चश्मे भी नहीं लगे। तो उसके पास विद्या होगी, विज्ञान होगा। वो बताएगा कि मैं इस प्रकार से तैयारी करता हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, जल्दी सवेरे जल्दी उठता हूँ, भोजन में संयम रखता हूँ और केवल परीक्षा के समय ही नहीं पढ़ता, सारे साल थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता रहता हूँ। तो वो अपने जो उसके पास टेक्निक है वो बताएगा। तो उससे क्या है, हम लाभान्वित होंगे। कोई खेल के क्षेत्र में बड़ा आगे है, वो हमेशा गोल्ड मेडल जीतता है, तो जो दूसरे खिलाड़ी है उनको उसका संग करना चाहिए। भाई आपका क्या राज है कि आप हमेशा प्रथम स्थान पर आते हैं, आप किस उपाय का उपयोग करते हैं। तो जब वो उसका संग करेगा तो उसको लाभान्वित होगा। कुछ मुख्यमंत्री बड़े प्रसिद्ध होते हैं, वो हर चुनाव में उनका दोबारा वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, लोग उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं, वो प्रजा उनसे बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे मोदी जी गुजरात के कई बार लगातार मुख्यमंत्री बने, योगी जी भी दूसरी बार बने। तो उनके पास कोई विद्या है जिससे कि वो प्रजा को अच्छी प्रकार से संतुष्ट करते हैं और प्रजा प्रसन्न होकर हर बार उनका चयन करती है। तो वो उनसे टेक्निक सीखनी चाहिए, भाई आप क्या उपाय करते हैं जिसके कारण कि प्रजा आपको पसंद करती है और हर बार आप मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ऐसे जो वरुण हैं अपने अपने क्षेत्र में जो आगे हैं, सबसे आगे जो जो व्यक्ति उस क्षेत्र में लगा हुआ है, उस क्षेत्र में आगे निकलना चाहता है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री है वो पिछड़ा हुआ है, उसको भी अपने क्षेत्र में आगे बनना है, तो वो ऐसे जो प्रसिद्ध मुख्यमंत्री हैं उनका संग करना चाहिए। उनके पास जो विद्या है उनसे लाभान्वित होना चाहिए। और उसके साथ साथ परमेश्वर भी वरुण है, श्रेष्ठ है, उससे भी ज्ञान विज्ञान मांगना चाहिए। विद्वानों का भी संग करना चाहिए और परमेश्वर से भी ज्ञान विज्ञान मांगना चाहिए। तब वो श्रेष्ठ बनने की जो मेधा है, विज्ञान है, वो उसको प्राप्त होगा। फिर दिया है मेधा मग्नि प्रजापति। कई लोग बड़े विद्वान होते हैं। स्वामी विरजानंद जी के विषय में बताते हैं कि वो व्याकरण के सूर्य थे। कोई व्याकरण में बहुत बड़ा विद्वान होता है, कोई दर्शन में बहुत बड़ा विद्वान होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कोई वेद का बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसके पास ऐसी विद्या होती है वो दूसरे के पास नहीं होती। कोई योग के विषय में बहुत बड़ा योगी होता है, विद्वान होता है। तो ऐसे ऐसे विद्वानों के पास जो अपनी अपनी विद्याओं में बहुत आगे हैं, पारंगत हैं। योगीराज आपने नाम सुना ना, योगीराज जो योगियों में भी सबसे अधिक प्रकाशित हैं। तो ऐसे विद्वानों का संग करके जो अपनी अपनी विद्या में सबसे आगे हैं, हमें भी वो विद्या प्राप्त करनी चाहिए। ये है अग्नि ही मेधाम ददातु। अग्नि जो विद्या से प्रकाशित मनुष्य हैं वो हमें मेधा दें। तो ऐसे ऐसे विद्वानों के पास
कोई ज्योतिष विद्या प्राप्त करना चाहता है तो जिसके पास बहुत बढ़िया ज्योतिष विद्या है, वो जो पढ़ाता भी है, उसके पास जाना चाहिए। तो हम उससे क्या है, लाभान्वित होंगे, वो मेधा बुद्धि हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार है मेधाम प्रजापति ही ददातु, जो प्रजापति है वो मुझे मेधा देवे। कुछ व्यक्ति होते हैं वो संस्था का संचालन बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं, कुशलता से करते हैं, सबको संतोष होता है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, सब प्रसन्न रहते हैं, सबकी उन्नति होती है, विकास होता है। और किसी को संस्था संचालन नहीं आता, योग्यता नहीं होती, वो संस्था संचालन करना चाहता है, संस्था खोलना चाहता है, तो उनको ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, उनसे जाननी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जिससे कि वो उस ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके संस्था का अच्छी प्रकार से संचालन कर सके। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके लिए 1000-2000 व्यक्तियों को नियंत्रण करने में कोई कठिनाई नहीं होती, सहजता से नियंत्रण कर लेते हैं, टेढ़े मेढ़े व्यक्तियों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनके लिए 2-3 व्यक्तियों को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। तो उनके पास विद्या है, विशेष ज्ञान विज्ञान है, तो ऐसे व्यक्तियों का संग करके उनसे वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके हमें क्या है, लाभान्वित होना चाहिए। और साथ साथ ईश्वर भी प्रजापति है, सबसे बढ़िया प्रजा का पालन करने वाला तो ईश्वर है। संसार का संचालन सबसे बढ़िया तो ईश्वर कर रहा है, और ईश्वर की भी उपासना करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ईश्वर से भी लाभ उठाना चाहिए, और विद्वानों का भी संग करना चाहिए। मेधा मिंद्रश्च, और इंद्र वो है ऐश्वर्यशाली, परम ऐश्वर्यशाली मनुष्य, विद्वान या ईश्वर मुझे मेधा बुद्धि को देवे। ऐश्वर्य का अर्थ गुण, कर्म, स्वभाव किया जाता है। कुछ व्यक्तियों की परोपकार में बड़ी रुचि होती है कुछ व्यक्ति बहुत परोपकार करते हैं, कोई अनाथालय खोलता है, कोई शिविर लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के शिविर लगाते हैं, कोई गौशाला खोलते हैं, कोई रोगियों की चिकित्सा के शिविर लगाते हैं, आदि आदि। बड़ी उनकी परोपकार में रुचि होती है। हम भी इस परोपकार के स्वभाव को लाना चाहते हैं, तो उनसे पूछना चाहिए, भाई आपकी इतनी परोपकार में रुचि का कारण क्या है, आप इतना परोपकार क्यों करते हैं, आपको इससे क्या मिलेगा? तो उनके पीछे उसके पीछे कोई ज्ञान विज्ञान काम कर रहा होगा, वो बताएंगे भाई एक कारण है, परोपकार करने से ये लाभ होगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर एक स्थान पर लिखा है कि धनवान व्यक्ति यदि विवेक से काम करे और विवेक से काम करके अपना धन का उपयोग करे, तो वो उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि एक तो धन को कमाना, अर्जित करना, वो भी न्यायपूर्वक होना चाहिए, मेहनत ईमानदारी से होना चाहिए। और फिर जो धन अर्जित कर लिया उसको कहाँ लगाना है, ठीक है ना, किसको देना है, किसको नहीं देना, इसमें भी विद्या होती है। जिसके पास धन तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको गलत मार्ग पे लगा रहा है, अधर्म मार्ग पे लगा रहा है, जो पात्र नहीं है उसको दे रहा है, तो फिर उसकी नीच गति हो जाएगी, वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन जिसके पास धन है, विवेक है, और वो सत्पात्रों को दे रहा है, धर्म मार्ग पे लगा रहा है, उसको पता है कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाने से धर्म होगा, तो ऐसा धनवान व्यक्ति विवेक से उत्तम गति को प्राप्त हो जाएगा। और जो दरिद्र है उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो दरिद्र ही बना रहेगा, वो तो कहीं परोपकार करके दान देकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये विवेक भी क्या है, उत्तम गति की प्राप्ति में सहायक होता है, कहाँ उसका उपयोग करना है, कहाँ उपयोग नहीं करना। तो इंद्र जो ऐश्वर्यशाली हैं, अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त हैं। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे वो बड़े निर्भीक होते हैं,
समाज का कार्य करने वाले होते हैं, उनको धमकियाँ दी जाती है, मारने की धमकियाँ दी जाती है, कई धमकियाँ दी जाती है, फिर भी वो डरते नहीं हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो उनके पास कुछ ज्ञान विज्ञान है, तभी वो डरते नहीं हैं, नहीं तो सामान्य व्यक्ति डर जाता है। तो वो ऐसा ज्ञान विज्ञान ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करना चाहिए। ये है ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। कुछ व्यक्ति बड़े धैर्यवान होते हैं, बड़ी बड़ी आपत्तियों के आने पर भी घबराते नहीं हैं। दूसरे व्यक्ति घबरा जाते हैं। तो उनके पास कुछ ज्ञान विज्ञान है, विद्या है, मेधा बुद्धि है, तो वो मेधा बुद्धि उनका संग करके वो प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, संगति का भी प्रभाव पड़ता। वायुश्च मेधाम ददातु, और वायु, वायु का अर्थ किया है बलदाता, बलवान, बल को देने वाला बलवान। तो बलवान व्यक्ति है, शारीरिक दृष्टि से बलवान हो सकता है, तो उसके बल का कोई कारण है। तो जो बल प्राप्त करना चाहता है उसको ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए, और उससे मेधा बुद्धि प्राप्त करके वो आज ही संग करेगा। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का यदि वो आज ही यदि हम संग करेंगे, श्रद्धापूर्वक उनके पास जाएंगे और हमें वो उपाय बताएंगे, तो आज ही हम उस मेधा बुद्धि से युक्त हो सकते हैं, उसको हम व्यवहार के अंदर ला सकते हैं, क्रियान्वित करना शुरू कर सकते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में ऋषि दयानंद जी ने लिखा है, मनुष्य जैसे अपने लिए गुण कर्म स्वभाव और सुख को चाहे। तो मनुष्यों को यहाँ गुण कर्म स्वभाव से लेना चाहिए, श्रेष्ठ उत्तम गुण कर्म स्वभाव। सभी मनुष्यों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों की कामना करनी चाहिए। केवल कामना ही करनी नहीं चाहिए, उनको प्राप्त करने का प्रयास भी करना चाहिए। और उसके लिए वैसे वैसे गुणी, वैसे वैसे कर्म करने वाले, वैसे वैसे स्वभाव वाले विद्वानों का, मनुष्यों का संग करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी होते हैं ना, वो बहुत से गुरुओं से पढ़ते हैं, बहुत गुरुओं का संग करते हैं, भाई हमने उनके पास भी पढ़े, उनके पास भी पढ़े। तो हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है, तो वो उससे उन विशेषताओं से वो लाभान्वित होते हैं, वो विशेषताएं उनके जीवन के अंदर भी आती है। और जैसे केवल अपने लिए ही ना चाहें, दूसरों के लिए भी, औरों के लिए भी चाहें। फिर आगे दिया है, मंत्र में तो यही दिया है, मेधा में मुझे देवे, अर्थात अपने लिए कामना की जा रही है। लेकिन भावार्थ में ऋषि दयानंद जी ने क्या लिखा है, केवल अपने लिए कामना ना करें, केवल स्वयं ही गुण कर्म स्वभाव धारण करने के लिए विद्वानों के पास ना जाएं, अपितु धारण करके दूसरों की भी इच्छा करें, वो भी प्राप्त करें। आगे दिया है, जैसे अपनी उन्नति की चाहना करें, वैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अन्यों की उन्नति की प्रार्थना करें। और केवल प्रार्थना ही ना करें किंतु सत्य आचरण भी करें। मतलब कि जितना सामर्थ्य है उतना दूसरों को प्राप्त कराने का प्रयास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त है और वो दूसरे को बताएगा, मान लीजिए कोई किसी की यज्ञ में श्रद्धा है, अथवा ईश्वर जी प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जानता है, कोई संशय नहीं है, अथवा सत्य असत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि के विषय में जिसको ठीक ठीक जानकारी है, श्रद्धा है, वो यदि दूसरे को बताएगा, दूसरे को प्रेरणा देगा, तो उसकी प्रेरणा लाभदायक होगी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जो जानता ही नहीं है ईश्वर जी प्रकृति को, कोई ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसा जानता है, जो ईश्वर को मानता है नहीं, नास्तिक है, और यदि वो दूसरे को ही बताने लग जाए किसी के कहने से कि भाई ईश्वर ऐसा है, खुद उसकी बुद्धि में बैठा नहीं है, तो वो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो जो गुण कर्म स्वभाव, जो जो विद्या हमने विद्वानों के संग से प्राप्त की है,
उसकी कामना दूसरों के लिए भी करें और सत्य आचरण भी करें, यथाशक्ति दूसरों को बताने का प्रयास भी करें। तो इससे वो सुख और वो विद्याएं दूसरे मनुष्यों को भी प्राप्त होगी, विद्याओं की भी रक्षा होगी और प्राणियों का सुख भी बढ़ेगा। तो ये मंत्र के अंदर बताया गया। यहीं तक